दुश्मनों की खोज खबर की जानकारी देने वाले ड्रोन के सफल संचालन के बाद अब आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है। आत्मघाती ड्रोन को कामकाजी ड्रोन का नाम भी दिया गया है। ये कामकाजी ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों पर जाकर खुद ही फट जाएगा। जीपीएस ब्लॉक होने की स्थिति में भी एआई की मदद से ड्रोन लोकेशन को तलाश कर वहां पर विस्फोट कर देगा। ड्रोन 6 महीने के ट्रायल के बाद पूरी तरह से तैयार हो गया है। आत्मघाती ड्रोन भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर वार करेगा। 100 किलोमीटर पहुंचने में इसे 40 मिनट का समय लगेगा। आईआईटी के एरा स्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्रमण्यम सड्रेला और उनकी टीम ने इसे विकसित किया है। डॉक्टर सड्रेला ने बताया है कि रडार में न आने के लिए इसमें स्लेड्स तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। हाँ, हम एक तरीके से पूरा सिस्टम बना रहे हैं यहाँ पे, नॉट जस्ट ड्रोन्स। इसका जो पेरिफेरल्स है, जैसे लॉन्चर्स है, उसका सिमुलेटर है, पूरा एक कंप्लीट सेटअप जो ड्रोन्स को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए उसके डायरेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक न्यू कॉन्फ़िगरेशंस डेवलप हो रहे हैं ताकि पूरा इंडिजिनाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कामिकाज़ी ड्रोन बोल सकते हैं आप। वो जो एक सो इट आफ्टर kamikaze stands for self detonating, where once it is launched it will go to the navigate to the desired destination and it will engage the target with more precision compared to the existing. से रिमोट से भी नियंत्रित ये ड्रोन किया जा सकता है और देश की सुरक्षा में एक और हथियार तैयार भी पूरी तरह से हो गया है। आईआईटी कानपुर ने इस कामकाजी ड्रोन को इजाद करने का भी काम किया है और दुश्मनों के घर में घुसकर यह आत्मघाती ड्रोन मारने का भी काम करेगा। वैज्ञानिकों ने इजाद कर लिया है यह आत्मघाती ड्रोन। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ड्रोन रहने वाला है, आत्मघाती ड्रोन बनाया गया है? जी विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के अगर ड्रोन की बात की जाए तो ईरान, इजराइल और अगर हम बात करें और रूस, ये सब जो है तो इन ड्रोन का जो है अब काफी महत्व बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार जंगों में जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ईरान के ड्रोनों की जो है बहुत प्रशंसा हो रही है और ईरान के ड्रोन जीत ले रहा है और जंग में वो काफी कारगर साबित हो रहे हैं। तो वही कानपुर में आईआईटी में भी जो है 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद जो है कामकाजी ड्रोन बनाया है, जो आत्मघाती ड्रोन है, जो 100 किलोमीटर की दूर तक जाएगा, जो 40 मिनट में अपनी दूरी तय कर लेगा और दुश्मन के ठिकाने से जाके अब खुद ही फट जाएगा। इस तरीके का ड्रोन बनाया और इसकी खासियत ये भी है कि ये 40 ऊंचाई तक जो है ऊपर उड़ लेगा। तो इस तरीके के जो ड्रोन ये बनाया गया है तो इसको जो है कोई जल्दी पकड़ भी नहीं सकता है और ये ड्रोन जो है सीधा जाएगा, जो इसका टारगेट होगा ये घर के अंदर घुस मारेगा। क्योंकि अभी हमारे देशवासियों को याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से भारत ने करी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उस तरीके से अब ये ड्रोन जो जिस तरीके से बन गया है और ये ड्रोन बनाने के बाद जो है अब इस तरीके से जो भी हमें काम करने होंगे तो हम ड्रोन के जरिए भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्रोन जो है इसमें कोई ऐसा खामी नजर नहीं आई, क्योंकि 6 महीने का पूरा इसका ट्रायल किया गया। 6 महीने ट्रायल करने के बाद अब ये सेना को जाने को तैयार है। अब सेना इसका इस्तेमाल करेगी, इससे हमारी सेना जो है और मजबूत होगी, भारत की भी शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि ये ड्रोन बगैर किसी भी उसके सीधे जहाँ टारगेट किया जाएगा ये उस टारगेट पे जाएगा, घर में घुस के दुश्मन को मारेगा। इब्ने, जिस तरह से इस ड्रोन को तैयार भी किया गया है, कौन कौन इस टीम में शामिल भी रहे हैं जिन्होंने इस पर पूरा काम किया, पूरी रिसर्च की और फिर इसको बनाकर अब सौंपा भी जा रहा है? देखिए, आईआईटी कानपुर जो है इस तरीके से तमाम रिसर्च करता रहता है। अभी आईआईटी कानपुर में एक चिप का भी जो है ऐसे ही आविष्कार किया बनाया है। तो आईआईटी के जो प्रोफेसर है वो परमानेंट जो है कोई ना कोई नई रिसर्च करने में लगे रहते हैं। तो इसमें कई लोगों की कड़ी मशक्कत है, जो इस मशक्कत के बाद जो है भारत को ये कामकाजी ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन मिला है, जो आत्मघाती ड्रोन जो है हमारी शक्ति को और बढ़ाएगा। जी विशाल।
इब्ने किस तरह से ये कंट्रोल भी किया जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए रिमोट भी तैयार किया गया है। देखिए, जितने भी ड्रोन है अभी तक जो हमने देखे हैं कि जंगे हो रही है, जंगों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। कंट्रोल करके उसको टारगेट फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के बाद ये चीज देखी जाती है, जब वो ड्रोन जहाँ पहुंचता है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। तो बहुत से कंट्रोल ऐसे हैं जिनके हाथ में कंट्रोल होता है, वो वहां पहुंचने के बाद ब्लास्ट करते हैं। लेकिन इस ड्रोन की खासियत ये है कि कंट्रोल तो रहेगा, 100 किलोमीटर तक जाएगा, लेकिन इसको फटने के लिए ये नहीं कि यहाँ से बैठ के कोई आदमी जो है उसको ब्लास्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये अपने टारगेट पे पहुंचेगा, टारगेट पे पहुंचने के बाद खुद ही फट जाएगा। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रायबरेली अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलोई तहसील क्षेत्र के राजा मऊ में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है। उन्होंने शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि पुल निर्माण में लापरवाही की जा रही है। घटिया सामग्री से पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल में जिम्मेदार अधिकारी और कार्यदायी संस्था घोटाला कर रही है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें जो संस्था ये पुल का निर्माण कर रही है, इसके ऊपर क्राइम केस चलना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी अनहोनी घटना हुई है। योगी जी से मैं चाहूंगा कि इसको ब्लैक लिस्टेड करें और पुल का निर्माण सुचारू रूप से अच्छे ढंग से बनाएं। इस तरह की कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिहार जैसा हादसा सब जगह होता रहेगा। ये सरकार की नाकामी है, सरकार इसको देखे। पिछले 2 साल से ये पुल बन रहा है, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद यहाँ पे बाईपास भी नहीं बनाया, इसीलिए सबको दिक्कत हो रही। और यहाँ पे कल ये इस पुल का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको बीम कहते हैं, यहाँ पे कल रखा जा रहा था। रखने के बाद ये टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया। टूटने के बाद यहाँ पे रातों रात ये क्रैशर मशीन आई, इसको पूरी तरीके से मलबा को हटाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से पुल जो टूटा हुआ है, ये पुल बनने के पहले ही टूट गया, नहीं तो यहाँ लाखों जाने जा सकती थी। वजह मटेरियल में पूरी तरह गुणवत्ता में कमी थी। सरिया जो आप देख रहे हैं, ये पीछे छोटी छोटी पतली पतली सरिया इसमें डाल रखा है। मोटी मोटी सरिया पड़ती थी। वही तो पीछे जिक्र मैं आपसे चलना चाहता हूँ कि सन 1977 में बेचू बाबू कपूरीपुर के ठेकेदार थे। और इस पुल का निर्माण करना हुआ तो लकड़ी के पुल का निर्माण करके डाइवर्जन देकर इस पुल का निर्माण किया गया। और उन सबके सरिया देखिए कि अभी इनके जो मलबे पड़े हैं उसमें मोटी मोटी सरिया हैं। यदि गुणवत्ता से बनाया गया होता तो ये पुल न टूटा। और संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है पुल, क्योंकि लगातार ग्रामीण भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा, बिहार में पुल गिरने की जो हवा चली थी और लगातार बिहार में पुल गिर रहे थे, तो पुल उत्तर प्रदेश में भी अब गिरना शुरू हो गए हैं। निर्माणाधीन ये पुल है। पुल का स्ट्रक्चर जैसे ही रखा जाता है पुल धराशायी हो जाता है। बड़ी बात यह है कि 2 साल से और इस पुल को तोड़ दिया गया था और लोगों को आवागमन का कोई रास्ता नहीं था। HNN ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बात की जाए तो 2 साल से ठेकेदार और संस्था लापता थे। अचानक से रातों रात पुल के ऊपर जो है बीम डाली जाती है। बीम पूरी तरीके से टूट कर गिर जाती है। गिरने के बाद मलबे को हटाने का वहां पर काम शुरू हो जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो ऐसी घटिया किस्म की सामग्री के सहारे अगर पुल बना और निश्चित रूप से पुल चल जाता या पुल कुछ दिन रुकता तो कोई बड़ा हादसा होता। इसमें भी लोग जो निर्माण कर रहे थे लोग वहां पर बचे हैं, बाल बाल बचे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी घटिया किस्म की सामग्री। और योगी सरकार के किसी को कोई डर नहीं है। स्थानीय प्रशासन से लेकर कोई भी जिम्मेदार इस ओर देखना पसंद नहीं कर रहा है। बड़ी घटना है। पुल गिरने की लगातार जो घटनाएं बिहार में थी अब तो उत्तर प्रदेश में है। अमेठी का ये ताजा मामला है। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है जहां पर लगातार जो है पुल के मलबे को हटाने का जो है काम शुरू है वहां पर।
तो विशाल निश्चित रूप से ये बड़ी लापरवाही है और घोर लापरवाही है। संस्था के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो और भी स्ट्रक्चर बने हुए रखे हैं और उन पर जो है अगर काम आगे बढ़ा दिया गया तो निश्चित कोई बड़ी घटना हो सकती है और ये पुल निश्चित रूप से कहा जाए मजबूत नहीं होगा। जी विशाल। आदित्य, स्थानीय लोगों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है अधिकारियों के खिलाफ? बिल्कुल विशाल, स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि घटिया किस्म की सामग्री के साथ पुल का निर्माण किया जा रहा है और पुल पर जो मटेरियल होने चाहिए, जो सरिया का होना चाहिए, जो मानक होना चाहिए पुल को लेकर, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मानक को ताक पर रखकर पुल जो है निर्माण किया जा रहा था। स्ट्रक्चर रखा गया और रखते ही ढह गया। तो आने वाले समय के लिए अगर और भी जो स्ट्रक्चर बने हैं उन स्ट्रक्चरों पर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई तो उन स्ट्रक्चरों के सहारे अगर पुल पर काम शुरू हो गया तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा होना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये काम हो रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी ठेकेदार हैं या जो भी संस्था है वो दबंगई पर पूरी तरीके से उतारू है और वो अपने आगे किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए लोगों में आक्रोश है। लोग वहां पर खड़े होकर निर्माणाधीन एजेंसी के खिलाफ जो है वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आनंद फानंद जो पुल बनाया जा रहा था उस पुल को लेकर घटिया किस्म की सामग्री और लापरवाही, घोर लापरवाही, इसको योगी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जी बिल्कुल आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। राहुल जी, जिस तरह से अब ये भी देखा गया है कि पुल बनाया जा रहा था और ऐसे में आप लोग क्योंकि लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पुल बनाया जा रहा था। एक साल से भैया इंतजार कर रहे थे, कल रखा गया था शाम को और रात में टूट गया। और एक साल से इंतजार में थे कि अब रखा जाएगा, पुल चलेगा। रात में टूट गया। इसके बाद इसको मलबा तोड़ के हटाया गया। क्या वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे कि क्यों ये धराशायी हो गया है पुल? सबसे थर्ड क्वालिटी का मटेरियल लगा इसमें, ठेकेदार। तो क्या किसी अधिकारी से आपने पहले भी इस मामले में संज्ञान लेने की कोशिश की? संपर्क हमारा टूट गया है। संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, स्थानीय लोग किस तरह की मांग भी कर रहे हैं अब शासन प्रशासन के लोगों से, किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए? विशाल देखिए, स्थानीय लोगों का आक्रोश है। स्थानीय लोग करें तो क्या करें जब जिम्मेदार अधिकारी से लेकर जिम्मेदार प्रशासन जो है यही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। जो पुल बन जाना चाहिए 2 साल से वो पुल अब तक नहीं बन पाया है और बनना भी शुरू हुआ तो जो है भ्रष्टाचार की पहली यानी सर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों से लेकर जिम्मेदार जो कर्मचारी हैं या विभागीय ठेकेदार हैं ये पूरी तरीके से घोर लापरवाही के शिकार हैं। और ये जनता और ये स्थानीय लोग करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, किससे अपना दर्द बयां करें? क्या जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारियां नहीं नजर आ रही हैं? कल से पुल टूटा हुआ है, अन्य कोई स्ट्रक्चर के बारे में जो है अब तक जांच हुई है? क्या आगे जो काम होगा उस पर किसी नए सिरे से जो है काम होगा? घटिया किस्म की सामग्री जो इस्तेमाल हो रही है उस पर क्या मानक के अनुरूप अब काम किया जाएगा या जो बनकर रखे हुए हैं? विशाल 6 स्ट्रक्चर पता लगा है कि वो बनकर रखे हुए हैं और उनके सहारे बीम जो है, बीम ही पूरे पुल की जो है ताकत लेती है और बड़े बड़े वाहन जब निकलते हैं तो इन्हीं बीमों के सहारे पुल तैयार कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आदित्य तिवारी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवेंद्र शुक्ला, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। देवेंद्र जी, जिस तरह से ये पुल धराशायी हो गया है, क्या कुछ कहना है आपका भी, क्योंकि स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये पिछले 2 सालों से ये पुल का निर्माण बराबर जारी है और जिसकी वजह से ना तो बाईपास दिया गया और ना कोई आने जाने का पब्लिक के लिए रास्ता दिया गया, जिससे यहाँ की जो पब्लिक है उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। कम से कम 15 किलोमीटर घूम करके उनको जो है अपने काम से जाना पड़ता है। और ये जो जिस तरह से ये जो बीम गिरी है और ये जो है इस सरकार और ठेकेदार से मिली भगत से, जो कि सभी आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये लोग ये कहिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि ये बीम पहले ही गिर गई, नहीं तो अगर ये पुल बनने के बाद बीम गिरती तो न जाने कितनों की जाने इसमें जा सकती थी। ऐसे में स्थानीय जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गया है ये पुल, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी पुल में?
इसमें बहुत ही घटिया स्तर की सामग्री जो है इस्तेमाल की जा रही है। इसमें रेत का और बहुत ही बारीक सरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि बीम जो है आपने देखा कि जो है धराशायी हो गई। और आपके ही चैनल के माध्यम से भी खबर लगी कि हाँ, जब ये खबर आपके चैनल पे चलाई गई तो जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ठेकेदार लोग हैं, ये थोड़ा सा हरकत में आए और इसको रातों रात जो है इसको बीम को तोड़वा करके खत्म कर देना चाहते थे कि वहां पर कोई सबूत ना बचे कि हाँ बीम कोई टूटी हुई है। तो ऐसे में क्या माने, कितनी अभी परेशानियां भी क्योंकि स्थानीय लोगों को हो रही है और ऐसे में आप भी राज्य में विपक्ष में हैं, तो क्या माने कि किस तरह की मुद्दे अब आप भी उठा रहे हैं कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो? बिल्कुल, अभी लगभग 1 महीना 1.5 महीने पहले जो है हमारे यहाँ की जो सिलोई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सिंहपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधिमंडल जो है वो माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक स्कूल के संबंध में ज्ञापन दिया था उन्होंने। और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया था कि 15 दिन में ये पुल तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें तो इस तरह से नहीं लगता है कि अब ये पुल तैयार इस तरह से हो पाएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों का ठेका है और वो भ्रष्टाचारी जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या माने, किस तरह की तैयारियां हैं अब आप लोगों की राज्य सरकार को घेरने की भी? अब हम लोग आपस में अपने संगठन में पहले बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने अपनी बात भी रखी और के आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसपा नेता हैं। के जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। के जी, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरह से पुल पूरी तरह से धराशायी हो गया, शुरू होने से पहले ही गिर गया, तो क्या मानते हैं कि इसमें लापरवाही भी आप देखते हैं? जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे, यही है योगी सरकार का मतलब ये कोई गुणवत्ता नहीं, अत्यंत घोर लापरवाही का परिणाम है जो राजा मऊ जौनपुर ब्रांच का पुल धराशायी हुआ है। उच्च स्तरीय प्रशासन, उच्च स्तरीय जांच की मांग मैं करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी जो ये घटना घटित हुई है, ये तो कहिए कि हताहत नहीं हुई, बहुत दुर्घटना हुई। इसके पूर्व तमाम घटनाएं हो, वाहन से नहर में गिर गए और ये लगातार लापरवाही का परिणाम है। योगी जी की हमें अगर जगह भी है जांच करावे, जो दोषी हो कार्रवाई संस्था जी। बिल्कुल के आर्या जी आप हमारे साथ जुड़े और देवेंद्र शुक्ला जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद।